नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निक मैक टेक पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेल यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी सब्जेक्ट की, आप वहां जाकर देख सकते हो। और ये जो सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्वेश्चंस करा रहा हूँ बायोलॉजी के। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उनको। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है पावर हाउस के पीछे कि पावर हाउस क्या होता है ना, किस चीज को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क कर सकते हो, बहुत बार रिपीट हुआ है। व्हाट इज द अनदर टर्म ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? ठीक है, कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाने जाने वाली संरचना के लिए एक शब्द क्या है? तो इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और इसमें आप लोग एक बात और याद कर सकते हो, डीएनए और आरएनए के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग ये देख सकते हो डीएनए, ये भी आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को आपको मिलेगा। आरएनए है ना, डीएनए क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल सकती है भाई, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर आरएनए की बात करूं मैं, इसकी क्या हो जाएगी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर मैं इसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन और बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपके पास टाइनी और छोटे छोटे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज इनसाइड सेल। सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम फूड। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इन्हीं में आपको डीएनए और आरएनए देखने को मिल जाता है। डीएनए क्या होता है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसमें आपको देखने को ये भी मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि टिनी ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के अंदर, छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं। वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? वो हमारी एनर्जी रिलीज जो होती है फूड से, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इतनी सी बात आपको जाननी थी, और आपको डायरेक्ट एग्जाम में यही जानना है कि भाई इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें, हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट सेल डिवीजन? भाई सेल डिवीजन कौन प्रमोट करता है? निम्नलिखित में से कोशिका विभाजन को कौन बढ़ावा देता है? क्या बात हो रही है, कोशिका विभाजन। तो इसमें से हमको हार्मोन के बारे में बताना भाई, कौन सा हार्मोन है जो बेसिकली प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है साइटोकाइनिन। मैं बहुत बार आपको ये बता चुका हूँ, साइटोकाइनिन रेस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। और ये किस में पाया जाता है? आप सभी को पता है, ये साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन होता है। क्या होता है? प्लांट हार्मोन होता है। और इसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन जिसको भी हम लोग बोलते हैं। ये क्या करता है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, हमारे पास है द मोस्ट प्रीवेलेंट सेल इन ब्लड्स। प्रीवेलेंट सेल हमको बतानी है, रक्त में सबसे मेन जो है कोशिकाएं कौन सी है? ये हमको 4 दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा प्रमुख जो है उनको हमको बताना है। तो देखो आपको पता है ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, सबसे मेन तो आरबीसी ही होती है ब्लड के अंदर, है ना। तो रेड ब्लड सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल, फिर प्लाज्मा वगैरह ये सब चीज देखने को आपको मिलती है। तो आरबीसी मेन होती है, इसी को आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये बात आपको याद है, पहले से ही याद होगी। तो यही इसमें क्या होती है, प्रमुख होती है। या आरबीसी लिख के आ सकता है या फिर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। आपको दोनों ही आंसर टिक करने हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक इन फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक इन फूड बाय, देखो किस से फूड ले रहा है, एनग्रोसिंग द न्यूट्रिएंट्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्वों को सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से ग्रहण करके भोजन लेते हैं। किसके माध्यम से, देखो सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से क्या लेते हैं, ग्रहण करना, भोजन लेते हैं, बेसिकली हमको ये बताना है। तो आपको पता है प्रोटोजोआ, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखना आप, प्रोटोजोआ ही होते हैं जो ये काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, which of the following cell organelles contain DNA apart from the nucleus। देखो हमको बताना है DNA apart from nucleus ऐसा कौन सा ऑर्गेनेलिस है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग के नामिक के अलावा डीएनए रखता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। अच्छा जी, which of the following cell organelles contain डीएनए, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए भी होता है, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए भी होता है। किसके अंदर होता है ये हमको बताना, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो देखो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो इसी के अंदर डीएनए तो होता ही है, साथ में न्यूक्लियस भी होता है। तो यही आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल की पावर हाउस भी इसको बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे पास है स्किन इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल। जो स्किन है वो कौन सी टाइप की सेल से बनती है। आपको पता है आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, हमारी स्किन ही होती है। सबसे हमारी जितनी भी नर्व सिस्टम वगैरह जो भी हमारे बॉडी के अंदर, तो बाहरी त्वचा जो है वो क्या है, स्किन ही है। तो स्किन हमसे पूछी जा रही है भाई किससे बनी होती है या फिर विच टाइप ऑफ सेल से बनी होती है, ये हमको बताना है। त्वचा किस प्रकार की कोशिका से बनी होती है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ पर आपको याद रखना है एपिडर्मल, एपिडर्मल सेल या फिर कोशिकाएं, इनसे बनी होती है स्किन, सिंपल। और ये क्या होती है, हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। ये सिंपल सा आपको याद रखना है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ब्लड, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट इज रेफर्ड टू एज द सुसाइडल बैग। देखो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा कंपोनेंट को हम लोग सुसाइडल बैग, सेल की सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, कोशिकाओं के आत्मघाती थैले किस घटक को कहा जाता है, आत्मघाती थैला किस घटक को कहा जाता है, ये हमको बताना है। तो आपको पता है लाइजोसोम्स जो होते हैं इन्हीं को बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं दोस्तों, सुसाइडल बैग बोलते हैं। अच्छा इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन की अगर हम बात करें, चलो इसके फंक्शन की क्यों बात करेंगे, लाइजोसोम्स होता है, इस इतना आपको याद रखना है। एक होता है, देखो लाइजोसोम्स अगर हम बात करें लाइजोसोम्स के बारे में, ये तो हमारे सुसाइडल बैग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसके बारे में और देखो साइटोप्लाज्म आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। राइबोसोम्स की अगर मैं बात करूं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हम इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है। क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसाइजिस, प्रोटीन सिंथेसाइजिस का काम रहता है राइबोसोम का। तो इतना बस आपको याद रखना था इसमें कि भाई सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। लेकिन जब बात राइबोसोम्स की आ जाए तो इसका फंक्शन आपको याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसाइजिस कराता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके फंक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच पार्ट ऑफ द बॉडी, which part of the body is responsible for the manufacture of red blood cell। शरीर का कौन सा भाग लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है।
है ना, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? ये सिंपल सा आंसर है, ये आपको बताना है। सबको पता है रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी बोन मैरो में ही ज्यादातर आपके बनती है, तो यही जिम्मेदार रहता है। मैन्युफैक्चर कहाँ पे होती है? बोन मैरो में ही मैन्युफैक्चर होती हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, स्किन सेल जो रहती है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है, इसको बताना है। बोन मैरो में ही स्किन सेल आपकी प्रेजेंट रहती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये फटाफट से आप लोग बताइए। इसको हम लोग बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। इतना बस आपको याद रखना है कि भाई बोन मैरो में ही स्किन सेल प्रेजेंट रहती हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोसाइटोब्लास्ट बोलते हैं। ये सिंपल सी चीज है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटीन प्रोटेक्ट द एपिथियल सेल? देखो, एपिथियल सेल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है फ्रॉम डैमेज। प्रोटीन एपिथेलियल कोशिकाओं को क्षति से बचाता है, डैमेज से बचाता है एपिथेलियल सेल को। अब इनमें से कौन सा प्रोटीन होता है जो ये काम करता है, बचाने का काम करता है? तो आपको पता है कि जो क्रिएटिन प्रोटीन होता है ना, यही बचाने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखो ये कैसा होता है? टफ टफ होता है, और इसके अंदर कैसे रूट्स होते हैं? फेवरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है ये ना। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जो क्रिएटिन जो होता है ये टफ होता है, और फेवरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपको इसमें ये उससे बना होता है, इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोशिका के भीतर सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच ऑर्गेनेल इज द लार्जेस्ट विद इन द सेल? इनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, ये हमको बताना है। तो आपको पता है सबसे बड़ा तो न्यूक्लियस ही होता है, तो इसमें तो कोई बात है ही नहीं आपको पूछने वाली। तो न्यूक्लियस देखते ही आपको टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गेनेल सेल प्रोड्यूस एटीपी? कौन सी ऑर्गेनेली एटीपी प्रोड्यूस करती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको याद रहते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। भाई कौन सा ऑर्गेनेली सेल प्रोड्यूस एटीपी? ठीक है, कोशिका के कौन सा अंग एटीपी का उत्पादन करते हैं? ठीक है, ये हमको बताना है। तो फटाफट से आप लोग बता दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो एटीपी भी रिलीज करती है। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, है ना। तो सब बहुत सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग व्हाइट ब्लड सेल? अब डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। सबसे पहली बार डब्ल्यूबीसी को कहा क्या जाता है, ये आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं। श्वेत रक्त कोशिकाओं के विषय में कौन सा सही है? देखो, हैव ए बाइकॉन्केव डिस्क शेप। अच्छा, शेप के बारे में डिस्कशन हो रहा है, डब्ल्यूबीसी की शेप के बारे में डिस्कशन हो रहा है। बाइकॉन्केव डिस्क शेप जो होती है ये तो आपकी आरबीसी की होती है, तो ये तो गलत हो गया। हमसे पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। ओनली वन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी एग्जिस्ट? क्या भैया एक ही प्रकार की डब्ल्यूबीसी एग्जिस्ट करती है? लो काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी रिजल्ट इन एनीमिया आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो यही इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। अच्छा, तो आप, अच्छा डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, तो आरबीसी में ऐसी शेप होती है, बाई कॉन्केव डिस्क शेप होती है आरबीसी के अंदर दोस्तों। अच्छा, आरबीसी को फिर क्या कहा जाता है? जैसे डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ऐसे ही आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ARYTHOCYTES, यानी कि अर्थ्रोसाइट्स। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं? अर्थ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? लाइफ स्पेन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल रेंज बिटवीन। देखो लाइफ स्पेन के बारे में पूछा जा रहा है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लाइफ स्पेन क्या होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीव अवधि कितने दिनों के बीच में होती है ना। तो ये हमसे पूछा जा रहा है
तो भाई 13 से 20 दिन के बीच में आपको देखने को मिलती है। ये डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस हो रहा है। सिंथेसाइज ऑफ आरएनए टेक प्लेस इन, ये हमको बताना है कहां पर आरएनए टेक प्लेस लेता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही लेता है। इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम लेना ही नहीं है अपन को। व्हाट टाइप ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट यूज कैरियर प्रोटीन, कौन से टाइप के सेल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं कैरियर प्रोटीन, किस प्रकार के कोश का परिवहन में वाहक प्रोटीन का प्रयोग होता है। वाहक प्रोटीन है कौन सा भैया, जब ट्रांसपोर्ट होगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, काम कर रहा होगा वही तो वाहक प्रोटीन होगा। तो आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही इसको सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें हमारे पास है आल्सो नोन एज आरबीसी। अच्छा, आरबीसी हमको बताना है कि जिसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं, और इसका फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड। फंक्शन क्या है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड। इनमें से कौन सा है ऐसा ऑप्शन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है और उसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं। तो आरबीसी किसको बोलते हैं, अभी आपने पढ़ा था, आरबीसी के लिए हम अर्थ्रोसाइट्स को आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी के बारे में मैंने आपको अभी लिखवाया था। आरबीसी देखो पीछे, फटाफट से देखिए कहाँ गया अपना आरबीसी। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं, अर्थ्रोसाइट्स बोलते हैं, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों, और कल भी जो क्वेश्चन कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, है ना। तो इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। आरबीसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्थ्रोसाइट्स बोलते हैं, और यही क्या कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सेल थ्योरी प्रूव दैट द क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं इस क्वासी की मतलब बात करूं, बहुत धीरे 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 जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स आपको पता है क्या बोलते हैं इसको, हम फैट्स भी बोलते हैं ना, फैट्स को लिपिड्स भी बोलते हैं। इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, किस सेल सिद्धांत के सिद्ध किया है कि लिपिड्स यानी कि फैट्स की बारे में बात हो रही है, अर्धद्रव प्रकृति संपूर्ण द्वस्तर के अंदर प्रोटीन के पार्श्वीय गतिशीलता को सक्षम बनाती है। थ्योरी की बेसिकली बात हो रही है कि इनमें से कौन सी थ्योरी ने ऐसा बताया था। तो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा। देखो फ्लूइड की बात हो रही है, तो ये है आपके पास फ्लूइड मोसेक मॉडल, ये इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। अच्छा, इसमें आपसे अगर पूछा जाएगा डीपली क्वेश्चन, तो साइंटिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई इसके साइंटिस्ट क्या थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो उनका नाम था, दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे एस जे सिंगर, एक साइंटिस्ट कौन से थे दोस्तों, एस जे सिंगर थे, और दूसरे साइंटिस्ट की बात करूं उनका नाम था गर्थ जे निकोलसन, है ना, ये इसका नाम था। तो फ्लूइड मोसेक थ्योरी में ऐसा बताया गया था, किसके लिए थी भाई, फैट्स या लिपिड्स के लिए थी। किसने दी थी, एस जे सिंगर ने दी थी या फिर गर्थ जे निकोलसन ने दी थी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर सकते हो, अगर याद हो जाए तो ठीक है, वरना तो इग्नोर भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट फैक्टर अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू गिविंग सेल अ डिस्टिंक्ट शेप, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कोशिकाओं को विशिष्ट आकार देने में योगदान करता है। विशिष्ट आकार कौन सा कोशिका है करता है, कौन से फैक्टर है, देखो अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली बात है, मेम्ब्रेन क्या है, झिल्ली, झिल्ली ही रेस्पॉन्सिबल रहती है किसके लिए, डिस्टिंक्ट शेप के लिए। तो आपको याद रखना है झिल्ली, कौन सा फैक्टर, मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये तो पावर हाउस ऑफ सेल होता है, न्यूक्लियस आपको पता है बीच में होता है ना, तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मेम्ब्रेन ही ऐसी एक चीज है, यही फैक्टर होती है जो कंट्रीब्यूट करती है सेल डिस्टिंक्ट शेप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक इन फूड बाय एनग्रोसिंग द न्यूट्रिएंट्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्वों को सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से ग्रहण कर के भोजन लेते हैं। तो किसके माध्यम से, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से भोजन को लेते हैं।
है ना। तो इनमें से ऐसा है क्या, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से भोजन को लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता है प्रोटोजोआ ऐसा है जो ये काम करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल शेप इज करेक्ट। देखो सेल शेप हमको बतानी कौन सी पेयर की करेक्ट है। देखो दो हमको दे रखा है, एक आरबीसी दे रखा है, एक मसल सेल दे रखा है ना। अब इनमें से हमको बताना है कि पहला ठीक है या फिर दोनों ही ठीक है, ये हमको बताना है। तो आप मुझे बताइए फटाफट से। देखो सेकंड वाला तो ठीक है, हमारे पास मसल्स की जो सेल होती है वो स्पेंडल शेप की होती है, ये बात तो ठीक है भैया, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मसल की जो सेल होती है वो स्पिंडल शेप की ही होती है। मांसपेशी की कोशिकाएं घांगे नुमा आकार की होती है, ये तो पता है, ठीक है। लेकिन आरबीसी की मैंने अभी बताई थी, आरबीसी की जो शेप होती है वो स्क्वायर शेप की नहीं होती है। आरबीसी की क्या होती है वो मैंने अभी आपको पीछे भी बताई थी, कौन सी शेप की होती है हमारे पास, बाई कॉनकेव डिस्क शेप। आरबीसी की ये होती है बाई कॉनकेव डिस्क शेप, यानी कि सेकंड वाला आंसर बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं, नाइदर 1 एंड सेकंड, बोथ 1 एंड सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर इसके ऑप्शन होता कि ओनली सेकंड, है ना, तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है। बेसिकली आपको याद रखना है मसल सेल की क्या होती है, स्पिंडल शेप होती है, ये बात तो 100% कंफर्म है। लेकिन आरबीसी की पूछी जा रही है, स्क्वायर शेप की नहीं होती है, वाई कॉनकेव डिस्क शेप की होती है। तो इतना आपको याद रखना था। तो दोस्तों यही थे टॉप 20 क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर के मैंने टॉप 60 क्वेश्चंस करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।